हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग सीएमए फाउंडेशन में जो एनपीओ चल रहा था उसी का कंटिन्यूएशन करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ नया बात सीखा था फंड को लेके। आज हम लोग सबसे पहले टॉपिक सीखेंगे कंज्यूमेबल गुड्स और उसके बाद हम लोग किस पे आ जाएंगे, सवालों पे आ जाएंगे और अगर इन बिटवीन कुछ और बातें मिलेगी तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। कंज्यूमेबल गुड्स क्या होता है? हम बोले सर कंज्यूमेबल गुड्स का मतलब होता है वैसा सामान जो कि बिजनेस में, जो कि एक एनपीओ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में कंज्यूम करती है, उसको यूज कर लेती है, उसी को बोलते हैं हम लोग कंज्यूमेबल आइटम। जैसे हम बोले सर फूड मटेरियल्स, कई बार क्या होता है कि खाने वाने का चीज जो होता है उसको लेकर के फूड स्टफ जो होता है उसको कंज्यूम किया जाता है, या फिर कभी कभी स्पोर्ट्स मटेरियल उसको भी कंज्यूम किया जाता है। तो इसी के बारे में चर्चा होगा कि सर जो कंज्यूमेबल आइटम्स होता है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे और उसका क्या ट्रीटमेंट होगा। हम बोले बिल्कुल। सबसे पहले हम लोग को कंज्यूमेबल गुड्स निकालना है तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। इसमें हम लोग को चाहिए होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। इसमें हम लोग ऐड करते हैं परचेजेस ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। परचेजेस के अंदर दोनों तरह का परचेज, कैश और क्रेडिट, कि सर कैश परचेज भी लेंगे क्रेडिट परचेज भी लेंगे। उसके बाद इसमें लिस्ट करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। ये क्या निकल गया हम लोग का, कंज्यूमेबल। ये अभी कैलकुलेशन सीख रहे हैं, अभी हम लोग ट्रीटमेंट नहीं सीखे कि सर का होगा क्या। अभी हम बोले पहले निकाल तो लो। हम बोले सर शुरू में जो मेरे पास सामान है कंज्यूमेबल गुड्स का और जो खरीदे सब मिला के क्या बन गया, टोटल गुड्स अवेलेबल। उसमें से जो सामान नहीं यूज हुआ, जो बच गया, उसको हटा देंगे तो ऑटोमेटिक जो बाकी सामान है वो क्या होगा, कंज्यूम। मान लो मेरे पास 100 रुपया का शुरू में सामान था, 500 का खरीदे, सब मिला के मेरे पास सामान कितने का हो गया, 600 रुपीज का। और हम बोल रहे हैं 200 रुपया का सामान बच गया, तो सर 600 का टोटल था, 200 का बचा, तो 400 कहां गया। हम बोले सर 400 रुपया यूज हो गया, कंज्यूम कर गए उसको, तो ये निकल गया कंज्यूमेबल गुड्स। अब इसके लिए हम लोग को एक और काम करना पड़ सकता है कि अगर कभी क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज ना दे तो क्रेडिट परचेज निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ क्रेडिट परचेज। पहले आप इसको लिखिए, क्रेडिट परचेज कैसे निकालेंगे। हम बोले बहुत सिंपल है, क्रेडिट परचेज मेनली क्रेडिटर अकाउंट से निकलता है, तो हम अकाउंट ना बना के उसी अकाउंट को हम किस में कन्वर्ट कर लिए हैं, स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो हम लोग क्या क्या चाहिए, क्लोजिंग क्रेडिटर ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। इसमें प्लस करेंगे पेमेंट टू क्रेडिटर, उसके अलावा इसमें और क्या प्लस होगा। हम बोले सर परचेज रिटर्न
इसके अलावा और क्या प्लस होगा? ओपनिंग एडवांस टू क्रेडिटर फॉर कंज्यूमेबल गुड्स, ये सारा बात कंज्यूमेबल के लिए चल रहा है, माइनस होगा ओपनिंग क्रेडिटर और माइनस होगा क्लोजिंग एडवांस। और ये क्या निकल जाएगा? क्रेडिट परचेज। और ये क्रेडिट परचेज सर यहां चला जाएगा। बोले बिल्कुल। तो जो क्वेश्चन सिंपल होगा उसमें ओपनिंग परचेज क्लोजिंग बता देगा, बात खत्म। लेकिन जिस क्वेश्चन में परचेज नहीं बताएगा उस क्वेश्चन में परचेज हम लोग को निकालना पड़ेगा। ये परचेज कैसे निकला है? हम बोले सर ये क्रेडिटर अकाउंट से निकला है। तो क्रेडिटर अकाउंट का आइटम आप लिख लिए हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, उसमें क्या जोड़ते हैं? पेमेंट टू क्रेडिटर ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, परचेज रिटर्न ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स, ओपनिंग एडवांस। अगर हम कुछ एडवांस दिए होंगे ओपनिंग में शुरू में तो वो जुड़ जाएगा, माइनस होगा ओपनिंग क्रेडिटर, माइनस होगा क्लोजिंग एडवांस टू क्रेडिटर। तो ये करने से क्या मिल जाएगा? क्रेडिट परचेज। फिर हम इस क्रेडिट परचेज को यहां लिख देंगे तो मेरा कंज्यूमेबल गुड्स पूरा हो जाएगा। ये तो हुआ कैलकुलेशन का बात कि सर कैलकुलेट कैसे करना है कंज्यूमेबल गुड्स। 2 स्टेप में बात किए। हम बोले सर निकालना तो बहुत सिंपल है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आपको मिल जाएगा कंज्यूमेबल गुड्स। लेकिन अगर कहीं परचेज नहीं दिया हो तो परचेज कैलकुलेट करने का तरीका कि सर परचेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत ही सिंपल है, क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस पेमेंट टू क्रेडिटर प्लस ओपनिंग एडवांस माइनस क्लोजिंग एडवांस माइनस ओपनिंग क्रेडिटर, ये हो गया। ये जो आप प्लस माइनस देख रहे हैं ये सेम आउटस्टैंडिंग और एडवांस वाला रूल पे। याद कीजिए एडवांस क्या होता था सर? क्लोजिंग एडवांस को हम लोग क्लोजिंग एडवांस को माइनस करते थे, वही किए हैं, और ओपनिंग एडवांस को प्लस करते थे, वही किए। क्लोजिंग, फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस हो रहा है, यही है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। जो क्लोजिंग क्रेडिटर है वो क्या है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को माइनस करते थे सर, ये रहा ओपनिंग क्रेडिटर। तो ओपनिंग को आप माइनस किए, क्योंकि आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, तो क्रेडिटर का मतलब भी क्या? बकायेदार, जिसको पैसा देना बाकी है। तो ये निकल गया क्रेडिट परचेज। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट का कि सर आप इसका ट्रीटमेंट बता दो, कौन कहां कहां जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ओपनिंग स्टॉक ये क्या है? हम बोले सर एसेट्स है, तो एसेट्स ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट, क्योंकि ये ओपनिंग है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। सर ये परचेज, हम बोले ये परचेज कहीं नहीं जाता क्योंकि परचेज तो यहां से लाए हैं। क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स है, कौन से बैलेंस शीट का? क्लोजिंग बैलेंस शीट। और ये जो कंज्यूमेबल गुड्स है ये क्या है? ये है एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे उसका एक्सपेंडिचर से साइड जाएगा। क्लोजिंग क्रेडिटर, सर क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, किस बैलेंस शीट का लायबिलिटी है ये? ओपनिंग या क्लोजिंग? क्लोजिंग। पेमेंट टू क्रेडिटर, सर ये जाएगा पेमेंट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। परचेज रिटर्न ये कोई कहीं नहीं जाएगा। ओपनिंग एडवांस ये कहां जाएगा? एसेट्स ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट। देयर आफ्टर ओपनिंग क्रेडिटर लायबिलिटी ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट, और क्लोजिंग एडवांस एसेट्स ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट।
तो ये ट्रीटमेंट भी हो गया कि सर कौन सा आइटम कहां कहां जाएगा। इसका मतलब सर कंज्यूमेबल आइटम बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होता है। हम बोले बिल्कुल, जो कंज्यूमेबल आइटम है क्योंकि हम उसको कंज्यूम कर लिए तो मेरे लिए वो एक्सपेंडिचर बन गया, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल दिए। स्टॉक बाय नेचर एसेट्स होता है, तो सर स्टॉक ओपनिंग वाला स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट्स बन गया और क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट्स बन गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर आ गए हम लोग क्रेडिटर में। क्रेडिटर का मतलब क्या, लाइबिलिटी। तो ओपनिंग क्रेडिटर ओपनिंग बैलेंस शीट का लाइबिलिटी, क्लोजिंग क्रेडिटर क्लोजिंग बैलेंस शीट का लाइबिलिटी। एडवांस, अगर हम क्रेडिटर को एडवांस देके रखे हैं तो सर वो एसेट्स है मेरे लिए, क्योंकि हम पैसा देके रखे हैं, बाद में उससे काम लेंगे। तो सर ओपनिंग एडवांस ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट्स, क्लोजिंग एडवांस क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट्स। बात समझते हैं आप मेरा? तो इसी बात को हम यहां पे लिख दिए। तो ये हम लोग का बात हो गया कंज्यूमेबल गुड्स के ऊपर। इस बात को लिखिए। फिर हम लोग एक और छोटा सा टॉपिक है 2 लाइन का, उसको खत्म करेंगे और फिर हम लोग आएंगे बुक के ऊपर और डिस्कस करेंगे कि सर क्या बनाना होता है और कैसे बनाना होता है। लिखिए। चलिए अगला टॉपिक क्या है, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। जब हम लोग फिक्स एसेट्स को सेल करेंगे तो क्या होगा? हम बोले सर फिक्स एसेट्स को सेल करेंगे तो एसेट्स घट जाएगा। बोले बिल्कुल। और एसेट्स जब बेचते हैं तो उससे 2 इवेंट भी होता है, या तो बेचने पे फायदा होगा या तो बेचने पे लॉस होगा। ध्यान दीजिएगा। हम बोले सर सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। चाहे फिक्स एसेट्स हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो, बेचिएगा तो क्या होने वाला है, प्रॉफिट या लॉस। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, सेल प्राइस ऑफ फिक्स, और इसमें से क्या माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट। तो अगर पैसा पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट, और अगर पैसा नेगेटिव में आ गया तो क्या हुआ आपको, लॉस। सर क्या इफेक्ट होगा इसका? हम बोले जो सेल प्राइस है ये कहां जाता है, हम बोले सर ये तो रिसिप्ट साइड जाएगा। जो कॉस्ट है वो एसेट से माइनस होगा। रिसिप्ट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जो बेच दिए हैं तो सर एसेट्स बेचे हैं, तो जो कॉस्ट होगा वो माइनस हो जाएगा बैलेंस शीट में फिक्स एसेट, माइनस फ्रॉम फिक्स एसेट। और जो प्रॉफिट लॉस है तो हम बोले सर जो प्रॉफिट लॉस है उसका अलग ट्रीटमेंट है। प्रॉफिट हुआ तो इनकम, इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और अगर लॉस हुआ तो सर एक्सपेंडिचर साइड। ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आई होप क्लियर है बात कि सर जब एसेट्स को बेचते हैं तो एसेट्स को बेचने से या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो जो सेल किए हैं वो सेल कहां जाएगा, ऑफ कोर्स सर बेचे हैं तो पैसा मिला है रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट साइड में। और जब सामान बेच देंगे तो सर जो उस सामान का कॉस्ट था वो तो खत्म हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि हम बेच दिए तो वो मेरे बैलेंस शीट से माइनस कर दिया जाएगा। वही लिखे भी हैं कि सर माइनस फ्रॉम फिक्स एसेट। और उसमें होने वाला प्रॉफिट लॉस, हम बोले प्रॉफिट हुआ तो इनकम साइड चला जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। और अगर लॉस हुआ तो एक्सपेंडिचर साइड चला जाएगा, क्योंकि लॉस का डेबिट होता है काम बैलेंस, और प्रॉफिट क्या होता है क्रेडिट साइड में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड मतलब एक्सपेंडिचर साइड, और क्रेडिट साइड मतलब प्रॉफिट का साइड मतलब इनकम का साइड।
तो प्रॉफिट इनकम में चला जाएगा, और अगर लॉस होगा तो सर लॉस चला जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में। बात समझ रहे हैं आप मेरा? तो ये हुआ हम लोग का डिस्कशन का बात कि सर कुछ टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग किस पे आएंगे? अपने बुक पे। ध्यान सुनिएगा मेरा बात, क्या बनाने आपको बोला जाएगा। तो हम बोल रहे हैं एक बात तो बनाने बोला जा सकता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिखाओ, वो तो हम लोग सीख चुके हैं, पहला ही क्लास में हम लोग रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाना सीख लिए थे। दूसरा आपको बोला जाएगा बनाने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ, और तीसरा बात बोला जाएगा आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए। जो कंप्लीट क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन कैसा होता है? क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे देता है। क्वेश्चन क्या देगा आपको? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और फिर उससे क्वेश्चन आपको बनाने के लिए बोलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दिखाओ और बैलेंस शीट बना के दिखाओ। ये होगा कंप्लीट क्वेश्चन। कि सर क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन में एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ दे देगा कि ये है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, फिर उसके नीचे कुछ इंफॉर्मेशन देगा जिसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट। और रिक्वायरमेंट क्या होगा? रिक्वायरमेंट होगा प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये रिक्वायरमेंट होगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट जब बनाने बोला जाएगा तो क्वेश्चन में दिया हुआ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और एडजस्टमेंट, इन दोनों के हेल्प से हम लोगों को बनाना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। कैसे बनाएंगे? हम बोले क्योंकि हम लोग फाइनल अकाउंट पढ़ के आए हैं, तो याद कीजिए हम फाइनल अकाउंट में एक गोल्डन रूल सिखाए थे कि ट्रायल बैलेंस का आइटम एक बार जाता है, चाहे वो ट्रेडिंग में जाए, चाहे वो पीएल में जाए, चाहे वो बैलेंस शीट में जाए, लेकिन वो एक बार से अधिक नहीं जाता है। याद आ रहा है आपको कि हां सर फाइनल अकाउंट में भी यही सिखाए थे। और फिर हम बोले थे कि एडजस्टमेंट का आइटम हमेशा दो बार जाएगा, एक बार ट्रेडिंग में, दूसरा बार पीएल में, या फिर एक बार पीएल में, दूसरा बार बैलेंस शीट में, या एक बार ट्रेडिंग में, एक बार पीएल में, या दोनों बार बैलेंस शीट में। दो बार ट्रीटमेंट पक्का होगा, चाहे वो कहीं भी करा ले आपके साथ। और हम लोग एडजस्टमेंट को डील कैसे करते थे कि सर अगर कभी एडजस्टमेंट में तकलीफ हो तो जर्नल एंट्री कर करके हम लोग एडजस्टमेंट को सॉर्ट आउट कर लेते थे कि हाँ इसका ट्रीटमेंट यही होगा। और हम लोग फाइनल अकाउंट में बहुत सारा क्वेश्चन बनाए भी थे। सिमिलरली एकदम डिक्टो उसी तरह यहां भी थॉट प्रोसेस है। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो आइटम्स गिवन होंगे उसका ट्रीटमेंट एक बार होगा, वो दो बार आपके साथ ट्रीटमेंट नहीं करवाएगा। और जो नीचे में इंफॉर्मेशन होगा उसका ट्रीटमेंट कितना बार होगा? दो बार। अब बात करते हैं कि सर रिसिप्ट एंड पेमेंट का आइटम कहां कहां जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो रिसिप्ट का साइड होगा, जो डेबिट साइड होगा, हम बोल रहे हैं रिसिप्ट के साइड में जो दिया हुआ आइटम होगा या तो वो इनकम है या तो वो लाइबिलिटी है। हम क्या बोले? रिसिप्ट साइड में जो दिया हुआ आइटम होगा वो क्या है? या तो इनकम है या फिर वो लाइबिलिटी है। एक्सेप्ट बैलेंस बीडी, जो ओपनिंग बैलेंस होता है जो कैश और बैंक का, क्योंकि वो रिसिप्ट साइड में होता है बैलेंस बीडी, तो वो क्या होता है हम लोग का? वो हम लोग का एसेट्स होता है ओपनिंग बैलेंस शीट का। रिसिप्ट साइड का आइटम या तो इनकम होता है या तो लाइबिलिटी होता है, एक्सेप्ट बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी को छोड़ के, और सेल ऑफ एसेट्स को भी छोड़ के। सेल ऑफ एसेट्स ना तो मेरे लिए इनकम है ना ही वो मेरे लिए लाइबिलिटी है। तो सर आप बोल रहे हैं कि रिसिप्ट साइड में जो आइटम्स दिए होते हैं वो आइटम क्या होते हैं? या तो इनकम होते हैं और या फिर वो लाइबिलिटी होते हैं, एक्सेप्ट किन चीजों को छोड़ के? सर बैलेंस बीडी, सेल ऑफ एसेट्स। जो बैलेंस बीडी रहेगा वो बैलेंस बीडी एसेट्स होता है, और जो सेल ऑफ एसेट्स दिया रहता है वो इनकम या लाइबिलिटी, दोनों में से कुछ नहीं होता है। और जो पेमेंट साइड का आइटम है, पेमेंट साइड का आइटम क्या है? हम बोले सर पेमेंट साइड जो आइटम होता है या तो वो एक्सपेंस होता है या फिर वो एसेट्स होता है। फिर से सुनिएगा, पेमेंट साइड का आइटम या तो एक्सपेंस है या तो एसेट्स है, एक्सेप्ट बैलेंस बीडी। क्या पेमेंट साइड भी बीडी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट रहा तो वो क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटी। तो हम आपके साथ क्लियर कर ले कि जब हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखते हैं तो हम लोगों को क्या दिखना चाहिए, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया रहेगा क्वेश्चन में
और उससे वो बनाने बोलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो भाई रिसिप्ट एंड पेमेंट में कौन इनकम है, कौन एक्सपेंडिचर है, कौन एसेट्स है, कौन लायबिलिटी है, इसका पहचान कैसे होगा? हम बोले इसका हम एक शॉर्टकट निकाले हैं कि रिसिप्ट साइड में जो आइटम्स लिखे हुए होते हैं वो आइटम्स या तो इनकम होते हैं या वो लायबिलिटी होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन नंबर 1, रिसिप्ट साइड में जो बैलेंस बीडी, जो कैश और बैंक का बैलेंस होता है वो इनकम और लायबिलिटी नहीं होता है, वो ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट्स होता है। और सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स जो दिया हुआ रहता है वो भी इनकम और लायबिलिटी नहीं आता है। 2 एक्सेप्शन हम बता दिए। पेमेंट साइड का जो आइटम होता है क्या है वो, या तो वो एसेट्स है या तो वो एक्सपेंस है। पेमेंट साइड का आइटम क्या होगा, या तो वो एक्सपेंस होगा या तो वो एसेट्स होगा, एक्सेप्ट बैलेंस बीडी जो बैंक ओवरड्राफ्ट के रूप में होता है, उसको छोड़ के वो क्या होता है, वो ओपनिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटी होता है। बात समझ गए आप मेरा? तो जब हम लोग को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिखेगा तो उसको देख के फटाफट फैसला हो जाएगा कि हां सर रिसिप्ट साइड का आइटम या तो इनकम साइड जाएगा या तो लायबिलिटी के साइड जाएगा, एक्सेप्ट बैलेंस बीडी और सेल ऑफ एसेट्स। पेमेंट साइड में जब हम आएंगे तो हमको देखते ही क्या दिखेगा, या तो एक्सपेंस आइटम है या वो एसेट्स है, एक्सेप्ट बैलेंस बीडी। कि सर जो बैलेंस बीडी है, अगर पेमेंट साइड में कोई बैलेंस बीडी है तो वो क्या है, ओपनिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटी जिसका नाम है बैंक ओवरड्राफ्ट। क्लियर बात? फिर नीचे का एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट वही होगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। ये ट्रीटमेंट तो हम सिखा चुके हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, कहां जाता है, इस पर डिस्कशन हो चुका है। कंज्यूमेबल आइटम्स का बात हो चुका है, फंड का बात हो चुका है, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स का भी बात हो चुका है। इतना ही बात हम लोग को मिलता है। इसके अलावा छोटा मोटा फाइनल अकाउंट जो सीखे थे, डेप्रीसिएशन का क्या करते हैं, नीचे में बोलेगा डेप्रीसिएशन है, तो वो सब बात हम लोग जानते हैं कि डेप्रीसिएशन में क्या करना होता है। फिर भी अगर कभी आपको ऐसा लगे कि हम एडजस्टमेंट में फंस रहे हैं तो उस केस में आप जर्नल एंट्री कर सकते हैं और एंट्री कर करके भी आप एडजस्टमेंट को कर सकते हैं। बात समझते हैं आप मेरा? तो हम आपको अभी अभी क्या सिखाएं कि सर अब जो हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे उसमें जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसका फॉर्मेट कैसा होगा, वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे देगा और इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट देगा और फिर आपसे बोलेगा इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाओ। बहुत ही सिंपल है। रिसिप्ट और पेमेंट में जो आइटम्स दिए होंगे वो आइटम्स बस एक बार जाएगा, या तो एक बार इनकम एक्सपेंडिचर में या तो एक बार बैलेंस शीट में। और नीचे में जो इंफॉर्मेशन दिया रहेगा एडजस्टमेंट के रूप में, उसका ट्रीटमेंट कितना बार होगा, 2 बार, या तो एक बार इनकम एक्सपेंडिचर में या एक बार बैलेंस शीट में, या फिर एक बार या फिर दोनों ही बार बैलेंस शीट के अंदर। फिर हम लोग क्या बात किए कि सर रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जो दिया रहता है उसके रिसिप्ट साइड में जो आइटम होते हैं या तो वो इनकम है या तो वो लायबिलिटी है, एक्सेप्ट बैलेंस बीडी ऑफ रिसिप्ट साइड। जो रिसिप्ट साइड में आप बैलेंस बीडी देखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सर ये कैश और बैंक जो रिसिप्ट साइड में दिख रहा है वो क्या है, बोले ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट्स। ये आइटम इनकम या लायबिलिटी नहीं है। और दूसरा एक्सेप्शन क्या है, सेल ऑफ एसेट्स, कि सर सेल ऑफ एसेट्स भी इनकम या लायबिलिटी नहीं है। पेमेंट साइड का आइटम क्या होगा, या तो एक्सपेंस होगा या तो एसेट्स होगा, एक्सेप्ट बैलेंस बीडी ऑफ पेमेंट साइड। वो क्या है सर, अगर बैलेंस बीडी कभी पेमेंट साइड में दिख जाए तो वो ओपनिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटी है क्योंकि वो बैंक ओवरड्राफ्ट है, और बीडी है मतलब ओपनिंग बैलेंस है। बात समझते हैं आप मेरा? तो ये हुआ हम लोग का डिस्कशन का बात कि सर क्या करना होता और कैसे करना होता। फॉर्मेट तो बनवा ही चुके हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है, और बैलेंस शीट तो हम लोग भली बात ही जानते हैं कि बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है। अब हम लोग जब पढ़ेंगे तो पढ़ के पहचान लेंगे कि हाँ सर ये इनकम है या लायबिलिटी है, ये एक्सपेंस है या एसेट्स है। ये काबिलियत हम लोग के अंदर है क्योंकि हम लोग 11th-12th पढ़ के आए हैं, तो हम लोग पहचान सकते हैं कि कौन सा एसेट्स है और कौन सा एक्सपेंस है, कौन सा इनकम है और कौन सा लायबिलिटी है। चलिए अब हम लोग अपने स्टडी मैट की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि सर स्टडी मैट जो रूल हम लोग सीखे हैं उससे बनता है या नहीं। पहले इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इलिस्ट्रेशन नंबर 7 की ओर बढ़ें और पढ़ें क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बोल रहा है जो नीचे में दिया हुआ इंफॉर्मेशन है, पर्टिकुलर्स है, उससे क्या बना के दिखलाओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
तो सर वो जो नीचे में दिया हुआ है वो रिसिप्ट पेमेंट के शेप में नहीं है। हम बोले नहीं। लिखा है फी कलेक्टेड 28,000 और ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग 3,000 ऑन अकाउंट ऑफ लास्ट ईयर। बोल रहा है 28,000 का फी कलेक्ट हुआ, फी मिला, ये क्या है? हम बोले सर इनकम है, हमको फीस मिला है, मतलब जिस चीज का काम कर रहे हैं हम लोग उसमें फीस रिसिप्ट होता है, तो फी मिला है कितना रुपया? 28,000। लेकिन फिर ब्रैकेट में लिखा है 28,000 में 3,000 पिछले साल वाला इस साल मिला है, मतलब पिछले साल बाकी रहा होगा तभी इस साल मिला है। हम बोले हाँ। तो ये जो पिछले साल में बाकी था वो क्या बोलते हैं हम लोग उसको? सर वो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। जरा ट्रीटमेंट बताओगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का क्या करते थे? सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस होता है। तो सर इनकम साइड में 28,000 अंदर में लिखेंगे, उसमें क्या माइनस कर देंगे? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग फी 3,000 का। फिर लिखा है मीटिंग एक्सपेंस। बोल रहा है मीटिंग कराते हैं उसका खर्चा हुआ, खर्चा खुद ही बोल रहा है, कहां लिखेंगे? एक्सपेंडिचर साइड में खर्चा है सर, डेबिट साइड लिख दीजिएगा। ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस, ये भी खर्चा है, डेबिट साइड में। फीस फॉर द ईयर आउटस्टैंडिंग, इस साल का फीस बाकी है, ये क्या है? बोले सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्या ट्रीटमेंट करते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का? सर प्लस कर देते हैं क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को, कर दीजिएगा प्लस। उसके बाद लिखा हुआ है सैलरी पेड, सर ये खर्चा है 2400 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग 300 ऑन अकाउंट ऑफ लास्ट ईयर। बोल रहा है 300 रुपया पिछले साल वाला इस साल पे हुआ है, तो सर ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, ट्रीटमेंट माइनस कर देंगे। सैलरी आउटस्टैंडिंग 400, फिर इस साल का सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मतलब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, क्या करेंगे? सर प्लस कर देंगे। सर वहां कहां लिखा है कि इस साल का बाकी है? हम बोल रहे हैं जब कुछ नहीं बताता है कि आउटस्टैंडिंग कब का है, तो हम लोग हमेशा यही मानते हैं कि वो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, मतलब जो साल चल रहा है उसका। तो जो साल चल रहा है अगर उसका बकाया है तो वो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। तो याद रखिएगा कभी भी अगर आउटस्टैंडिंग लिखा रहे और क्वेश्चन नहीं बताए कि वो आउटस्टैंडिंग पीछे का है या इस साल का है, तो हम लोग हमेशा यही मानते हैं कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो। तो जो सैलरी आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 400 रुपया का, वो इस साल का है, मतलब क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। ट्रीटमेंट क्या होगा? सर सैलरी में प्लस कर देंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस खर्चा है, डेबिट साइड। टूर्नामेंट एक्सपेंस, टूर्नामेंट एक्सपेंस कहां जाएगा? हम बोले सर अगर टूर्नामेंट फंड हुआ, तो हम लोग लास्ट क्लास में सीखे थे कि फंड में होने वाला खर्चा फंड से माइनस होता है और फंड कहां जाता है? बैलेंस शीट में। लेकिन अगर कोई फंड नहीं हुआ तो टूर्नामेंट का खर्चा खर्चा में चला जाएगा, मतलब एक्सपेंडिचर में। फिर लिखा है परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स। बुक्स तो एसेट्स है लेकिन पीरियोडिकल्स एसेट्स नहीं है, 3,000 रुपया। ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूड्स 2,000 फॉर परचेज ऑफ बुक्स। 3,000 का हम किताब और उससे रिलेटेड कोई सामान खरीदे, स्टेशनरी, उसमें से 2,000 बुक है, तो जो सर बुक है वो एसेट्स है, उसको हटा दीजिए। 3,000 में 2,000 का बुक हटा दिए तो 1,000 रुपया जो बचा है वो क्या है? पीरियोडिकल्स। तो हम बोले सर वो जस्ट लाइक स्टेशनरी है तो खर्चा के रूप में को दिखाया जाएगा। तो एक्सपेंस में कितना जाने वाला है? 1,000। रेंट, सर ये भी खर्चा है एक्सपेंडिचर में। पोस्टेज एक्सपेंडिचर साइड, प्रिंटिंग एक्सपेंडिचर साइड। डोनेशन रिसीव्ड, सर डोनेशन मिला है तो इनकम है, इनकम साइड। बस इतना ही सब बात है। चलिए सारा बात हम लोग पढ़ लिए। पहला आइटम क्या है? फीस कलेक्टेड बाय फीस। कितने रुपए का फी कलेक्ट हुआ है? 28। इसमें से क्या माइनस करेंगे? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, जो कितने का दिया हुआ है? 3,000, ये माइनस कर ली। अगला आइटम मीटिंग एक्सपेंस। मीटिंग एक्सपेंस 2,000। ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस 800। नेक्स्ट फी आउटस्टैंडिंग, सर वो क्लोजिंग है, कितने का?
5,000, तो सब मिला के 30,000 बाहर। फिर लिखा है सैलरी पेड, खर्चा है, लेकिन सर इसके साथ कुछ ट्रीटमेंट भी है। सैलरी कितने का है 24 माइनस ब्रैकेट में लिखा हुआ है पिछले साल का पेमेंट हुआ, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हटा देंगे, कितने का 300 का। उसके बाद है इस साल का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो कितने का है 400 का, सब मिला के 2500। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस कितने का है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस 500 रुपया। उसके बाद टूर्नामेंट एक्सपेंस, टूर्नामेंट फंड तो कहीं लिखा नहीं है, तो सर टूर्नामेंट फंड कहीं नहीं है, तो फिर ये खर्चा है टूर्नामेंट एक्सपेंस। अगर टूर्नामेंट फंड होता तो सर फिर तो ये टूर्नामेंट फंड बैलेंस शीट में माइनस होता, ये टूर्नामेंट का खर्चा। उसके बाद परचेज ऑफ बुक्स वो नहीं आएगा सर, परचेज ऑफ पीरियोडिकल्स आएगा। कितने का 1000 रुपया, 3000 रुपया का परचेज किए जिसमें 2000 तो बुक का है, तो 1000 रुपया जो है वही पीरियोडिकल्स है। रेंट कितने का है, रेंट 1200। नेक्स्ट पोस्टेज, पोस्टेज का अमाउंट है 1700। उसके बाद प्रिंटिंग, $500। डोनेशन रिसीव्ड ये तो इनकम है, चलिए प्लस माइनस करेंगे और क्या निकाल लेंगे, सरप्लस। ये क्या है हमारे सर, एक तरह का प्रॉफिट है, क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने के पॉइंट से काम नहीं करती है, इसीलिए उसके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो बच जाता है, अगर इनकम ज्यादा हुआ और एक्सपेंस कम हुआ तो जो बचता है उसको प्रॉफिट ना बोले क्या बोलते हैं, सरप्लस। और अगर कभी एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए और इनकम कम हो जाए तो जो बचेगा उसको हम लोग लॉस ना बोले क्या बोलते हैं, डेफिसिट। तो आइए निकाले सरप्लस कितना बैलेंसिंग फिगर से, आइए प्लस माइनस किया जाए। कितना निकला सरप्लस, 19,600। ये जो सरप्लस निकला है ये कहां जाएगा सर, ये सरप्लस क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग को बैलेंस शीट बनाने बोला नहीं गया है, इसीलिए इसका कोई ट्रीटमेंट फिलहाल नहीं हो रहा है। अदरवाइज अगर जो कंप्लीट क्वेश्चन आता है जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाने बोला जाता है, उस क्वेश्चन में सर ये सरप्लस कहां जाता, बैलेंस शीट। कौन सा बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में वो कैपिटल फंड के अंदर जोड़ दिया जाता। जैसे हम लोग देखे थे फाइनल अकाउंट में कि सर जो नेट प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में जुट जाता है, सेम उसी तरह ये सरप्लस कैपिटल फंड में जुट जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। वही डेफिसिट होता तो सर क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड से माइनस कर दिया जाता। ये लिखिए इलस्ट्रेशन नंबर 7 का सोल्यूशन। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, इलस्ट्रेशन नंबर 8। फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर 2014। बोल रहा है जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उससे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। देखिए इस क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, रिसिप्ट का साइड है, पेमेंट का साइड है। पहले याद दिलाएं कि सर रिसिप्ट और पेमेंट में दिया हुआ आइटम बस एक बार जाता है। दूसरा बात, रिसिप्ट साइड का आइटम या तो इनकम होता है या फिर लाइबिलिटी होता है, एक्सेप्ट बैलेंस बीडी ऑफ रिसिप्ट साइड, वो क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट्स। और
सेल ऑफ एसेट्स, कोई अगर एसेट्स हम बेचते हैं तो वो भी इनकम और लायबिलिटी नहीं होता है। और पेमेंट साइड का आइटम क्या होता है, एक्सपेंस होता है या फिर एसेट्स होता है, एक्सेप्ट बैलेंस बीडी। वो जो बैलेंस बीडी पेमेंट साइड में आपको दिखेगा वो क्या है, ओपनिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटी, जिसको हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। फिर बोले थे कि नीचे में जो एडजस्टमेंट दिया रहेगा उसका ट्रीटमेंट 2 बार होता है। अब हम लोग पढ़े क्वेश्चन को। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का रिसिप्ट साइड देखिए, ओपनिंग बैलेंस इन हैंड, देखिए ओपनिंग बैलेंस बता दिया, ये क्या है, क्या ये इनकम है, नहीं, क्या ये लायबिलिटी है, नहीं, ये सर ओपनिंग बैलेंस है एसेट्स का, मतलब ये कैश का बैलेंस दिया हुआ है 200 और फिर बैंक का भी बैलेंस दिया हुआ है 1600। तो सर जैसा हम बोले थे जो बैलेंस बीडी आपका दिया रहेगा कैश और बैंक का, वो इनकम और लायबिलिटी नहीं है, वो कहां जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट्स में। हालांकि हम लोग को सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है तो हम लोग को उतना टेंशन लेना नहीं है अभी। फिर लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन, वो क्या है, इनकम। सर सब्सक्रिप्शन 3 साल का दिया हुआ है, हम बोले ओके, बनाना है 14 का और वहां सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 13, 14, 15, 3 साल का सब्सक्रिप्शन वहां पे दिया हुआ है, इस पे सर बात होगा। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा सर, कहीं नहीं, क्योंकि इसमें होने वाला प्रॉफिट लॉस से हमको मतलब है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, सर ये भी एसेट्स है। पेमेंट साइड, सैलरी खर्चा, रेंट खर्चा, स्टेशनरी खर्चा, बाईसाइकिल एसेट्स। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट सर एसेट्स, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है। हेल्प टू नीडी स्टूडेंट खर्चा, और सर बैलेंस कैश का और बैंक का वो तो एसेट्स है। टोटल है 13,500। सब्सक्रिप्शन फॉर 14 स्टिल रिसीवेबल 700, बोल रहा है सब्सक्रिप्शन 2014 का अभी भी 700 रुपया मिलना बाकी है। इंटरेस्ट ड्यू ऑन सेविंग सर्टिफिकेट 100 रुपीज, बोल रहा है जो सेविंग सर्टिफिकेट लिए हैं उस पे इंटरेस्ट मिलना बाकी है 100 रुपया का। और रेंट अनपेड बट ड्यू 60, और बोल रहा है रेंट अनपेड है मतलब आउटस्टैंडिंग है, कितने का, 60 रुपया का। ये क्या है, एडजस्टमेंट। तो क्या हम लोग आउटस्टैंडिंग, एडवांस, इन सब का ट्रीटमेंट सीखे हैं, बिल्कुल सीखे हैं सर। आउटस्टैंडिंग का ट्रीटमेंट क्या सिखाए थे सर, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस होता है। एडवांस का ओपनिंग एडवांस प्लस होता है, क्लोजिंग एडवांस माइनस होता है, बोले बिल्कुल। तो सर उसी के हिसाब से डील करना होगा। चलिए शुरू करते हैं, पहले पढ़ते हैं रिसिप्ट साइड में। हमको क्या बनाना है, सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर, हम लोग को बैलेंस शीट बनाना ही नहीं है। तो सर पहला आइटम जो कैश और बैंक है वो तो बेकार है। अगला आइटम है सब्सक्रिप्शन, लिखिए सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट, हम बोले 3 अमाउंट है, 500, 8300, 600, हम लोग सबको जोड़ लो तो सर ये हो जाएगा 9400। इसके बाद 3-4 लाइन छोड़ दीजिए क्योंकि सर इसमें एडजस्टमेंट है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम बोले सर ये नहीं आएगा, ये तो एसेट्स है। सेल ऑफ फर्नीचर, सर ये भी नहीं आएगा, ये भी एसेट्स है। लेकिन सर फर्नीचर का दाम बताया है 400 रुपया, बेचे हैं 300, तो 100 रुपया का लॉस। क्या हम लिखवाए थे कि सर जो लॉस होता है वो एक्सपेंडिचर में, वही प्रॉफिट होता तो इनकम में। इन्वेस्टमेंट के साथ ऐसा क्यों नहीं किए सर आप, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का पता नहीं चल रहा है कि प्रॉफिट है कि लॉस है, खाली लिखा है सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का, 2000। तो यही मानेंगे कि 2000 का चीज था, 2000 में बिक गया, तो ना कोई फायदा हुआ ना कोई नुकसान हुआ। लेकिन फर्नीचर में तो लॉस हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कितने का लॉस हुआ सर, 400 का चीज 300 में बेचे, 100 रुपया का लॉस हुआ। रिसिप्ट साइड खत्म। पेमेंट साइड, सैलरी एक्सपेंस है। क्या सैलरी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट हुआ है, नहीं, सैलरी के बारे में क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 4800 बाहर लिखिए तो, जब कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो। रेंट, हां रेंट के बारे में क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ था तो पैसा इनर कॉलम में। स्टेशनरी, स्टेशनरी एंड पोस्टेज 200 रुपया का खर्चा है। बाईसाइकिल परचेज, ये तो एसेट्स है सर।
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये भी एसेट्स है। हेल्प टू नीडी स्टूडेंट, ये खर्चा है। जरूरतमंद का बच्चों के लिए कुछ पैसा खर्चा किए, सर खर्चा है। फिर उसके बाद बैलेंस, सर वो सब नहीं आएगा, खत्म। अब नीचे का बात करिए। सबसे पहले लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन 2014 का 700 रुपया बाकी है। हम लोग बना रहे हैं 14 का, और 14 का ही बाकी है। सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, सर आप बोले थे कि एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट 2 बार होता है, एक बार हो गया, दूसरा बार हमने दूसरा बार बैलेंस शीट में। इनकम आउटस्टैंडिंग है, क्या बनेगा? एसेट्स। लेकिन हम लोग को बनाना नहीं है। कौन सा बैलेंस शीट का? क्लोजिंग बैलेंस शीट का। क्यों? क्योंकि सर ये क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग का एसेट्स मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो हम बोले सर सेकेंड बार ट्रीटमेंट नहीं कर पाइएगा, क्यों? क्योंकि सर हम लोग को कंप्लीट क्वेश्चन बोला ही नहीं बनाने, वो तो बोला है सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना के दिखाओ। तो एक बार ट्रीटमेंट तो हो गया क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, दूसरा बार कहां होता? क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में लिख देते आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 700 रुपया। उसके बाद और इसी में ट्रीटमेंट करें। अब चलते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। जो रिसिप्ट में सब्सक्रिप्शन 3 साल का दिया हुआ था, एक था पिछले साल का, मतलब पिछले साल बाकी रहा तो इस साल हमको मिला होगा, तभी तो वो रिसिप्ट में आया। तो पिछले साल वाला सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माइनस होता है, कितने का था ओपनिंग आउटस्टैंडिंग? 500। दूसरा बार कहां चला जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में, क्योंकि सर इनकम आउटस्टैंडिंग मतलब एसेट्स। और एक अमाउंट है 2014 का, तो हमें सर 2014 तो चल ही रहा है। उसके बाद है 2015। 2015 जो साल आया नहीं है उसका पैसा हमको मिल गया, क्योंकि रिसिप्ट है मतलब पैसा ले चुके। जो साल नहीं आया उसका पैसा मिल गया, सर आपको एडवांस में इनकम हो गया। कौन सा एडवांस है? हमें सर क्लोजिंग, क्योंकि आने वाले साल का पैसा मिला है। तो क्लोजिंग एडवांस क्या करते थे? माइनस। कितना है क्लोजिंग का एडवांस? सर क्लोजिंग एडवांस है, एक सेकेंड कहां चला गया, हाँ क्लोजिंग एडवांस है 600 का। सब मिला के बाहर कितना चला जाएगा? 9000। तो ये भी खत्म हो गया। फिर आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ड्यू ऑन सेविंग सर्टिफिकेट 100 रुपीज। सर इसका दूसरा ट्रीटमेंट क्लोजिंग बैलेंस शीट का लाइबिलिटी। इनकम आउटस्टैंडिंग होता है तो क्या बन जाता है? लाइबिलिटी बन जाता है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल देंगे। फिर लिखा है अगला नाम, सर अगला नाम है इंटरेस्ट ड्यू ऑन सेविंग सर्टिफिकेट 100 रुपया। बोल रहा है 100 रुपया आपको मिलेगा, तो सर 100 रुपया जो इंटरेस्ट मिलेगा वो तो इनकम है, तो इनकम में दिखला दीजिए। और अभी तक नहीं मिला है तो बाद में मिलेगा, तो एसेट्स में चला जाएगा। इंटरेस्ट अक्रूड 100 रुपया। दूसरा बार कहां जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट का, एसेट्स में 100 रुपया। फिर लिखा है रेंट 60 रुपया का अनपेड है। चला गया, एक सेकेंड। बोल रहा है इंटरेस्ट अनपेड बट ड्यू 60 रेंट। बोल रहा है रेंट जो है 60 रुपया का अनपेड है, ड्यू हो चुका है लेकिन हम पेमेंट नहीं किए, तो सर ये आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। सर आपको कैसे पता? अभी तो बताएं, कुछ नहीं बताएगा तो यही माना जाता है वो क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है अनपेड है, तो कब का अनपेड है? कुछ नहीं बताया, तो सर क्लोजिंग का। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है? प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट 60 रुपया का, 560 रुपया। और कोई बात नहीं, चलिए जोड़िए। टू सरप्लस, आइए प्लस माइनस करके निकाले और देखें कि कितना रुपया इसका आंसर आता है। 9100 माइनस 4900 माइनस 560 माइनस 2200 1440। तो ये हो गया हम लोग का सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को इलस्ट्रेशन नंबर 8 में लिखिए।
चलिए एक्सरसाइज में चले जाएंगे। एक्सरसाइज में क्वेश्चन का नंबर है 2। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द वेंकटेश्वर सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014 प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 ऑफ दिसंबर 2014। बोल रहा है कि सर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के दिखाना है और कुछ नहीं। रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है तो सर रिसिप्ट एंड पेमेंट तो जानते हैं एक ही बार जाएगा उसका आइटम, और रिसिप्ट एंड पेमेंट का नियम क्या है कि सर रिसिप्ट का आइटम या तो इनकम है या तो लायबिलिटी है एक्सेप्ट बैलेंस बीडी और सेल ऑफ एसेट्स। पेमेंट साइड का आइटम या तो एक्सपेंस है या तो एसेट्स है एक्सेप्ट बैलेंस बीडी। जो बैलेंस बीडी है वो क्या है सर, पेमेंट साइड का बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस शीट का लायबिलिटी है और रिसिप्ट साइड का बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट्स है। आइए पढ़े रिसिप्ट साइड में टू बैलेंस, तो सर वो बैलेंस बीडी है। फिर है इंट्रेंस फी, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, प्रोसीड फ्रॉम एंटरटेनमेंट, सेल और सन्ड्री रिसिप्ट। पेमेंट साइड में बुक, प्रिंटिंग, न्यूज़पेपर, स्पोर्ट्स मटेरियल, रिपेयर, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, सैलरी और बैलेंस सीडी ये दिया हुआ है। टोटल है 21,040 रुपीज का। नीचे इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है, इंट्रेंस फी एंड डोनेशन आर टू बी कैपिटलाइज। इसका मतलब सर प्रीवियस क्लास सिखाए थे कि अगर कभी किसी आइटम को कैपिटलाइज करने बोलता है तो हम लोग को यह देखना होता है कि किस चीज को कैपिटलाइज करने बोल रहा है। अगर इनकम को कैपिटलाइज करने बोलेगा तो वो क्या बन जाएगा, लायबिलिटी, और अगर एक्सपेंस को कैपिटलाइज करने बोलेगा तो क्या बन जाएगा, एसेट्स। तो इंट्रेंस फी और डोनेशन रिसिप्ट साइड में है तो हम बोले सर ऐसे तो ये इनकम है, लेकिन क्वेश्चन क्योंकि बोल दिया है कि कैपिटलाइज कर लिया जाएगा तो इंट्रेंस और डोनेशन दोनों क्या बन जाएगा, लायबिलिटी। फिर वो कहां नहीं आएगा, बोले सर फिर वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा क्योंकि उसको कैपिटलाइज करने के लिए बोल दिया गया है, इसीलिए वो कहां चला जाएगा, सीधा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। कौन सा बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट। और सर फिर आगे लिखा हुआ है स्पोर्ट्स मटेरियल वैल्यूड 4,000 एज ऑन 31 मार्च 2014। ये क्या है, हम बोले सर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। क्लोजिंग के समय का स्पोर्ट्स मटेरियल बताया 4,000, तो सर ये क्लोजिंग स्टॉक है। ये कहां काम आएगा, कंज्यूमेबल गुड्स निकालने के लिए। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, याद आ रहा होगा। चलिए शुरू करें, इतना ही इंफॉर्मेशन है। सबसे पहला आइटम टू बैलेंस बीडी, सर वो नहीं आता है। इंट्रेंस फी आना तो चाहिए था इनकम में, लेकिन क्वेश्चन मना कर दिया, बोला कैपिटलाइज कर लेना, तो सर ये लायबिलिटी बन गया। डोनेशन सर आना तो चाहिए था इनकम साइड में, लेकिन क्वेश्चन मना कर दिया, बोला कैपिटलाइज कर लेना, तो सर ये भी कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। सब्सक्रिप्शन, जी हां बाय सब्सक्रिप्शन, ये तो इनकम है। कितने का सब्सक्रिप्शन है ये देखो, सब्सक्रिप्शन है 6865। नेक्स्ट इंटरेस्ट, सर इंटरेस्ट मिला, इनकम है। इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, अमाउंट है 1900। उसके बाद सेल ऑफ फर्नीचर नहीं आता है सर, प्रॉफिट लॉस आता है, प्रॉफिट लॉस नहीं बताया है। तो सर नहीं बताया है क्यों, तो हम लोग ऐसा मानेंगे कि जितना कॉस्ट है उतने में ही बिका है। जैसे यहां लिखा है ना सेल ऑफ फर्नीचर 685, तो हम लोग ये मानेंगे कि इसका कॉस्ट भी 685 रहा होगा, इसीलिए ना कोई प्रॉफिट हुआ ना कोई लॉस हुआ। फिर लिखा है सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ये तो इनकम है। न्यूज़पेपर कोई एसेट्स थोड़ी है, अगर एसेट्स होता तो हम लोग कूड़ा की तरफ फेंक धोई देते हैं। हर किसी के घर में न्यूज़पेपर कहां फेंका रहता है, कूड़ा में, कि सर उसको जमा करते हैं फिर सस्ता में बेच देते हैं। कितने का है सेल ऑफ न्यूज़पेपर, 465, ये भी हो गया सर। अगला पढ़ो, सर है प्रोसीड फ्रॉम एंटरटेनमेंट, कुछ मनोरंजन का काम हुआ है, उससे कुछ पैसा कलेक्ट हो गया। प्रोसीड्स फ्रॉम एंटरटेनमेंट, कितने का, 865। और लास्ट है सन्ड्री रिसिप्ट, कुछ और पैसा मिला, सर ये भी इनकम, 125 रुपए का।
तो रिसिप्ट साइड का आइटम या तो इनकम है या तो लाइबिलिटी है, दो एक्सेप्शन के साथ। तो सर हम लोग इनकम में लिख लिए, कोई लाइबिलिटी मिला नहीं, हम बोले मिला एंट्रेंस फी और डोनेशन। उसके बाद पेमेंट साइड, पहला क्या है बुक, सर वो तो एसेट्स है। दूसरा है प्रिंटिंग, ये खर्चा है। प्रिंटिंग कितने का है, प्रिंटिंग 465। नेक्स्ट न्यूज़पेपर, ये भी खर्चा है। न्यूज़पेपर 1110। नेक्स्ट स्पोर्ट्स मटेरियल, हम बोले सर स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदे हैं 5000 का, ओपनिंग स्टॉक नहीं पता लेकिन क्लोजिंग स्टॉक पता है, तो हम लोग कंज्यूम्ड कैसे निकालते थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड ये निकालेंगे। ओपनिंग स्टॉक नहीं है, परचेज तो है। अभी अभी देखिए पेमेंट साइड में कितना लिखा है 5000, तो सर परचेज किए हैं 5000, और सर क्लोजिंग स्टॉक है स्पोर्ट्स मटेरियल का, नीचे में पढ़ो कितना 4000, तो सर 1000 कंज्यूम हो गया। 5000 का चीज सिर्फ 4 का बचा, मतलब 1000 क्या हो गया है, कंज्यूम हो गया, यूज हो गया। आगे रिपेयर, रिपेयर खर्चा है, कितने का है रिपेयर 650। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट, एसेट्स है, फर्नीचर एसेट्स है, सैलरी, सैलरी कितने का है 1500, बस हो गया खत्म। जोड़िए और निकालिए सरप्लस, आओ प्लस माइनस किया जाए। 6865 प्लस 1900 प्लस 465 प्लस 865 प्लस 125 10220 10220 माइनस 465 माइनस 1110 माइनस 1000 माइनस 650 माइनस 1500, प्रॉफिट 5495। देखिए बुक में आंसर 5495 मैच कर गया। तो सर ये हुआ एक्सरसाइज साइज से क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें सिर्फ क्या बनाना था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना था तो सर 2 बार ट्रीटमेंट नहीं करा पाए, क्योंकि एक बार ट्रीटमेंट कहां होगा, बैलेंस शीट में। तो जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है जो यहां माइनस किया, क्योंकि वो एडजस्टमेंट में है, तो वो कहां जाएगा फिर, पर क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट्स में जाएगा। लिखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़े। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द गुंटूर स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनाने बोला गया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है। रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, रिसिप्ट साइड में है बैलेंस बीडी, ये क्या है सर, ये ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट साइड में कैश लिखना है, ये एसेट्स है। सब्सक्रिप्शन और ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1000 फॉर द प्रीवियस ईयर, 18,000 रुपए का सब्सक्रिप्शन है, जिसमें 1,000 रुपया जो मिला है वो पिछले साल का मिला है। तो सर ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1000 का माइनस कर दीजिएगा। लेगेसी लाइबिलिटी है, लास्ट क्लास में लिखवाए भी थे लिस्ट ऑफ लाइबिलिटीज, तो लेगेसी क्या है, लाइबिलिटी। लाइफ मेंबरशिप फी लाइबिलिटी, सेल ऑफ टिकट इनकम, लॉकर रेंट इनकम, एंट्रेंस फी इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम। सर रिसिप्ट साइड का आइटम या तो इनकम है या तो लाइबिलिटी है, एक्सेप्ट बैलेंस बीडी और सेल ऑफ एसेट्स। जो बैलेंस बीडी है वो कहां जाएगा सर, बैलेंस बीडी चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में बाय द नेम ऑफ कैश या बैंक। पेमेंट साइड पढ़िए, पेमेंट साइड सैलरी सर एक्सपेंडिचर, रिपेयर एक्सपेंडिचर, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स, होनोरेनियम पेड कार्य शुल्क जिसको बोलते हैं, कोई काम कराए हैं
उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं सर एक्सपेंस। बुक एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एसेट्स, ऑफिस एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, बैलेंस सीडी एसेट्स। कौन सा है? हम बोले सर बैलेंस सीडी का मतलब होता है क्लोजिंग एसेट्स है, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड चला जाएगा बाय द नेम ऑफ कैश या बैंक। एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 600, कुछ नहीं बोला कब का आउटस्टैंडिंग, तो सर क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1000, क्लोजिंग वैल्यू 500। क्या करेंगे सर? इससे तो हम लोग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंज्यूम्ड निकालेंगे। इंटरेस्ट अक्रूड, सर इंटरेस्ट अक्रूड है तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को टिक कर लीजिए। और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल फॉर द ईयर, मतलब मिलेगा आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 3000 का। तो सर हो गया है टिक। क्या क्या किए हैं? सब्सक्रिप्शन को टिक किए हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को टिक किए हैं, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को टिक किए हैं और सैलरी को टिक किए हैं। इतना आइटम टिक हुआ है। जिसको टिक करेंगे उसका पैसा इनर कॉलम में लिख के 2 लाइन छोड़ देंगे। चलिए शुरू करें। पहला रिसिप्ट आइटम को पकड़ लिए। रिसिप्ट का आइटम या तो इनकम है या तो लायबिलिटी है, क्योंकि हम लोग को बैलेंस शीट बनाना ही नहीं है, तो सर हम लोग को सिर्फ इनकम खोजना है। पहला है बैलेंस बीडी, वो तो एसेट्स है ओपनिंग बैलेंस शीट का। फिर है सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन, कितना का है? 18,000, टिक किया हुआ है, 2 लाइन छोड़ दीजिए। लेगेसी लायबिलिटी, लाइफ मेंबरशिप फी लायबिलिटी, सेल ऑफ टिकट, कितने का? सेल ऑफ टिकट 500। लॉकर रेंट, लॉकर रेंट कितने का है? 1500, सीधा बाहर, टिकुक नहीं है। एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फी कितने का है? 1000। इंटरेस्ट, इस पे टिक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितने का? 200। उसके बाद सैलरी टिक है, तो पैसा इनर कॉलम में 1400। रिपेयर खर्चा सीधा बाहर 600। नेक्स्ट परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, सर हम लोग कंज्यूम निकालना है। स्पोर्ट इक्विपमेंट कंज्यूम, ये कैसे निकलता था सर? आपको चाहिए होगा ओपनिंग स्टॉक, इसमें जोड़ते हैं परचेज। हम बोले परचेज तो दिया हुआ है 2000 का, और इससे क्या माइनस करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक, तो कंज्यूम निकल जाता है। फर्नीचर नहीं आएगा, एसेट्स है। होनोरेरियम कितने का? 5000। नेक्स्ट बुक्स एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट एसेट्स है। ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस 1200 का। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट से जो आइटम जहां जा सकता था लिख लिए, क्योंकि हम लोग बैलेंस शीट बनाना नहीं है, तो लायबिलिटीज और एसेट्स का झमेला नहीं हुआ। अब नीचे का इंफॉर्मेशन, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये क्या है? हम बोले सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। क्या होता है सर ट्रीटमेंट? सर जोड़ देते हैं। और दूसरा बार, क्योंकि सर सैलरी खर्चा है, खर्चा आउटस्टैंडिंग होने से लायबिलिटी बन जाता है, और क्योंकि ये क्लोजिंग है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दूसरा बार चला जाता है। तो एक बार तो सर यहां पे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बोल के ऐड कर दीजिए 600 रुपया। दूसरा बार क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। फिर लिखा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस है 1000 और क्लोजिंग बैलेंस है 500। जैसा हम लोग जानते हैं क्या करना है, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में। नेक्स्ट इंटरेस्ट अक्रूड 200 रुपया, 200 रुपया का इंटरेस्ट अक्रू किया है, मतलब आउटस्टैंडिंग है सर, प्लस इंटरेस्ट अक्रूड कितने का? 200। दूसरा बार कहां जाएगा सर? इनकम आउटस्टैंडिंग एसेट्स में जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट का।
सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 3,000 2014 का बोल रहा है इस साल का सब्सक्रिप्शन 3,000 रुपया मिलना बाकी है। तो सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अभी मिला नहीं है, और पिछले साल का 1,000 रुपया इस साल मिला, मतलब पिछले साल वो बाकी था, तो माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 1,000 का। ट्रीटमेंट बताओ सर, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में चला जाएगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में चला जाएगा। 2 बार ट्रीटमेंट होना ही है। चलिए खत्म हो गया, और कुछ नहीं है। जोड़ो और बताओ कितना का प्रॉफिट। आइए जोड़ा जाए। 20 + 2 + 3 23,400। उसमें से माइनस कीजिए, क्या निकलेगा? सरप्लस। तो 23,400 माइनस 2,600 माइनस 2,500 माइनस 6,200 12,100 का प्रॉफिट क्या बुक में है? बिल्कुल है। तो ये हुआ हम लोग का आज का बात। आज हम लोग क्या सीख लिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरह बनाया जाता है। अगला क्लास जब हम लोग करेंगे तो उसमें सर पूरा कंप्लीट क्वेश्चन होगा, जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों का बात होगा। जब दोनों का बात होगा तो आप देखोगे कि हां सर, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट का आप बात सिखाए हैं कि रिसिप्ट का आइटम या तो इनकम है या तो लायबिलिटी है, एक्सेप्ट बैलेंस बीडी एंड सेल ऑफ एसेट्स, और पेमेंट का आइटम या तो एक्सपेंस है या तो एसेट्स है, एक्सेप्ट बैलेंस बीडी। और फिर नीचे का इंफॉर्मेशन का ट्रीटमेंट कितना बार होगा? 2 बार। तो जब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो आज आप देख रहे होंगे सर बहुत सारा एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट आप एक बार कर रहे हैं, बोले क्योंकि क्वेश्चन अधूरा है। क्वेश्चन पूरा कब होगा? जब वो इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट दोनों बनाने बोलेगा, तब आप देखोगे कि हां सर 2 बार ट्रीटमेंट होता है, 2 बार एक्चुअल में ट्रीटमेंट किया जाता है, और तभी जाके वो बन रहा होता है। तो हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो कंप्लीट वाला क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही बात रहने देते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि टाइम टू टाइम अपडेट क्लासेस जो भी आते रहेंगे सीएमए फाउंडेशन का, वो आपको मिलते रहेगा। बाय बाय।